हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपेक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये अपनी किसकी सीरीज शुरू है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज शुरू है, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो जून 2011 कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी, ठीक है। अब पार्ट सी में मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि जून 2011 का पार्ट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है। आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आज आप कभी भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो पार्ट सी, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी, ठीक है। तो अब क्या करते, स्टार्ट करते। देखो क्या बोला है आपको क्वेश्चन पार्ट सी, मतलब आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन क्या होता है, 4.75 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि एट z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन f of z is equal to e to the power z plus 1 upon e to the power z minus 1। ये क्या दिया है आपको? फंक्शन दिया है हैज़। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए। अब आपको पता होना चाहिए पार्ट सी का क्वेश्चन मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपके चारों भी आंसर सही हो सकते, या एक आंसर सही हो सकता, या दोनों आंसर, कितने भी आंसर सही हो सकते, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, अ पोल। थर्ड इज द एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड फोर्थ इज द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एज जेड इज इक्वल टू 0 इज द 2। अब आपको सबसे पहले ऑप्शन समझना चाहिए। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मतलब क्या होता है, आपका जो गिवन फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन मतलब पोल क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट आपकी फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड इसेंशियल सिंगुलैरिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इनफाइनाइटली, इसको क्या बोलता है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। एंड द रेसिड्यू मतलब वो क्या करना पड़ता है, फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि f ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर z प्लस 1 अपॉन e टू द पावर z माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो आपको सबसे पहले ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, आपको z इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन के लिए यहाँ पे एक रफ में करके देखना, z इज इक्वल टू 0 क्या करोगे, आपके फंक्शन में पुट करोगे। अब देखो e टू द पावर 0 प्लस 1, अब आपको पता होना चाहिए कि e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो e टू द पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज द 0, मतलब 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली हुई, डायरेक्टली यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो क्या होता, देखो यहाँ पे क्या होगा फिर, z इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, पोल हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि लिमिट क्या हुई, एग्जिस्ट इनफाइनाइटली हुई। तो z इज इक्वल टू 0 इज अ सिंपल पोल, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z क्या है फिर आपकी, इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। अब इन्फिनिटी होने के बाद फिर से क्या करोगे आप, लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ ऑफ z, ये क्या होता है, लिमिट। अब ये मतलब आपका ऑप्शन 2 तो क्या हुआ, करेक्ट हो गया। देखो अब लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू आपका जो फंक्शन दिया e टू द पावर z प्लस 1 अपॉन e टू द पावर z माइनस 1, ये क्या हुआ, इज इक्वल टू 2। इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या आई, 2 आ गई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये फाइनाइट नॉन जीरो हो गया, ठीक है। अब ये फाइनाइट नॉन जीरो होने के बाद आप लोग क्या बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन 2। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, अब ये तो दो आंसर मतलब ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए। अब क्या जाना पड़ेगा ऑप्शन 4 पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, द रेसिड्यू एट z f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 0 इज द 2। तो क्या करना पड़ेगा, देखो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 मतलब क्या करते हैं कि लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, दैट इज लिमिट z टेंस टू 0
z, अब आपका f ऑफ z आपको गिवन है कि a टू द पावर z प्लस 1 अपॉन a टू द पावर z माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, देयरफॉर द रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, इज 2। सो क्या हुआ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपका 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? ये हो गया आपका पूरा 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहाँ आपको ऑप्शन को समझना पड़ेगा और क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और माइंड से काम लेने के बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आया इतना समझ में? अब देखो, लिख लो इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो फिर से पार्ट सी का आज पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हो पार्ट सी के। यहाँ पे क्या बोला है कि डिफाइन h प्लस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c y ग्रेटर देन 0, h माइनस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट y इज लेस देन 0, l प्लस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट x ग्रेटर देन 0, l माइनस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c x लेस देन 0 एंड द फंक्शन f ऑफ z। क्या फंक्शन दिया आपको, z अपॉन 3z प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है, मैप्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द मैप्स h प्लस ऑन टू h प्लस एंड h माइनस ऑन टू h माइनस। Second option is a maps h plus onto h minus and h minus onto h plus. Third option is the maps h plus onto l plus and h minus onto l minus. Fourth option is the maps h plus onto l minus and h minus onto l plus. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मैडम ये क्या है h प्लस h माइनस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, h प्लस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c y ग्रेटर देन 0। देखो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, h प्लस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे h प्लस मतलब ये बोला है कि z बिलोंग्स टू c। आपको आपका ग्राफ पता होगा, ऐसा आपका ग्राफ रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका x एक्सिस होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है x एक्सिस होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है y एक्सिस होता है। ऑलवेज आपको पता होना चाहिए x एक्सिस मतलब क्या होता है आपका रियल और y मतलब इमेजनरी। ठीक है, y क्या है, ये पूरा इमेजनरी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, y इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर का पार्ट आपका ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा ये पार्ट हो जाएगा कि y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे पूरे प्लस 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 आते हैं और यहाँ पे भी क्या होता है, प्लस 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 आते हैं, तो y ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका सबसे पहले। अब सेकंड क्या बोला है आपको कि h माइनस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c y लेस देन 0। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y लेस देन 0 मतलब लेस देन मतलब क्या हो जाएगा, ये तो नीचे का पार्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब फिर से क्या करोगे कि थर्ड इसमें क्या बोला है आपको, थर्ड इसमें आपको बोला है कि l माइनस इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट x लेस देन 0। l माइनस पे बोला है और l प्लस पे बोला है कि z बिलोंग्स टू c सच दैट x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब x लेस देन 0 बोला है तो क्या हो जाएगा, पूरा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। ठीक है, ये इतना ग्राफ आप पूरा समझ लो पहले। और यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा राइट हैंड साइड का पार्ट। ठीक है, इतना तो पूरा आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब आपको आंसर सॉल्व करना है। मतलब कैसे, देखो अब यहाँ पे गिवन आपको क्या है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। आपको गिवन क्या दिया है, फंक्शन दैट इज f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन 3z प्लस 1। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, इतना आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना, जो गिवन फंक्शन है उसको कंपेयरिंग विथ किससे करना है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इससे आपने कंपेयर किया तो वी सी दैट यहाँ पे अब कंपेयर करने के बाद आपको कौन सी वैल्यू मिली? देखो, ए की वैल्यू क्या है? ए जेड प्लस वन, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो बी इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर से सी जेड प्लस डी, सी की वैल्यू क्या है? 3 है, और डी की वैल्यू क्या है? 1 है। इतना समझ आया होगा? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप लोग देखोगे कि ये जो पूरा है मतलब ए बी सी डी, इससे क्या करना है? ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी जब ग्रेटर देन, अब यहाँ पे देखना है कि ये क्या है? ए इंटू सी माइनस बी इंटू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। देखो अब क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू 1 है, इंटू डी की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो 1 माइनस 0 मतलब क्या आया? इसका आंसर 1 आया। तो क्या हुआ? डायरेक्टली ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी ग्रेटर देन 0 हो गया। देखो अब ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अभी आप लोगों ने ग्राफ देखे हैं, क्या होता है कि ये जो अपर पार्ट होता है, मतलब देखो h प्लस अब ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है? यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 0 पे है, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 पे है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे समझ आता है कि आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या होता है कि ये ग्रेटर देन 0 होता है। देखो आपका a इंटू डी माइनस बी इंटू सी ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बस देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज क्या है आपका कि मैप्स h प्लस टू h प्लस, ये क्या हुआ? h प्लस को h प्लस से प्ले ही मैप कर दिया, और h माइनस को h मैप से, बस a इंटू डी माइनस बी इंटू सी ये जब ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है? अपर को अपर में मैप करता है और लोअर को लोअर में मैप करता है। मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा आंसर, पूरा लिख लो। ठीक है, हो गया। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, देखो अब आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट d इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c, mod of z is less than 1, be the unit dx, let f is a mapping from d to c, be an analytic function satisfying the f of 1 by n is equal to 2n upon 3n plus 1। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/3 है। सेकंड ऑप्शन एफ हैज़ अ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3 एंड नो सच ए फंक्शन इज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी फंक्शन एग्जिस्ट फाइनाइटली होता है, पोल मतलब फंक्शन एग्जिस्ट इनफाइनाइटली होता है। अब आप बोलोगे मैडम सिंपल पोल क्या है? तो सिंपल पोल मतलब जिस फंक्शन की डिग्री आपको लिमिट पुटअप करने के बाद उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पोल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्या दिया है कि लेट गिवन दैट d इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z क्या है? ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो d टेंस टू c, ये क्या है? बी एन एनालिटिक फंक्शन। देखो अब गिवन क्या है वो लिख लो पहले, f ऑफ 1 बाय n इक्वल टू 2n अपॉन 3n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? देखो आपका जो n है उसको क्या कर सकते हो आप? कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 2/3 प्लस 1 बाय n, इतना हो गया।
ठीक है। अब ये किसके लिए है? फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए है ना, n ग्रेटर देन 1 के लिए। यहाँ पे गिवन दिया है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेट g ऑफ z इज इक्वल टू z, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका फंक्शन एनालिटिक होता है तब यहाँ पे एक नोट लिख लो कि पुट क्या करना चाहिए आपको, n इज इक्वल टू 1/z। जब आपका फंक्शन एनालिटिक होता है तब क्या करना, n इक्वल टू 1/z पुटअप करना, ठीक है। तो ये क्या, ये इसका आपका आंसर आ गया। अब क्या करोगे, 2/3 प्लस 1/n, मतलब देखो n इक्वल टू 1/z पुटअप किया तो सिंपल 1/n मतलब z इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 प्लस z। वेयर कहाँ पे, लेकिन फॉर z बिलोंग्स टू d, मतलब जब डोमेन में वो बिलोंग करेगा तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको अब देखना पड़ेगा आपके ऑप्शन से। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया है कि f ऑफ 1/n, ये आपको गिवन दिया है, और 2n/3n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है, और f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू g ऑफ 1/2 हो जाएगा। मतलब आपने कुछ भी पुटअप किया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक का f इज इक्वल टू g क्या हो जाएगा, पूरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए। अब देखो f एंड g आर एनालिटिक एट 0 हो गया, एंड 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट 1/n सच दैट, अब 0 क्या है, इस लिमिट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N वेयर टू फंक्शन आर इक्वल। अभी आप लोगों ने देखा दो फंक्शन आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, 10 बाय आइडेंटिटी थ्योरम, वहाँ पे क्या लगेगा, फिर आइडेंटिटी थ्योरम लग जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि f इज इक्वल टू g इम्प्लाइज दैट क्या होता है कि f ऑफ z इज इक्वल टू 2/3 प्लस z, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या पूछा है, ऑप्शन पे जाना, आपको पूछा है कि f ऑफ 0, तो क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑप्शन से f ऑफ 0 मतलब z की जगह पे 0 पुटअप करोगे, तो आपका आंसर क्या आया, 2/3। तो बस देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो गया। अब उसी तरह क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन पे जाओगे। अब सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पहले देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f ऑफ 3 बोला है, तो क्या करोगे, पुट z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ऑप्शन इन इक्वेशन 1 पे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो f ऑफ 3 मतलब फिर से 2/3 प्लस क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या है 3, तो 2/6 मतलब क्या होता है, 1/3, फिर से मतलब आपका क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड, ये भी क्या हुआ आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखोगे, अब ये तो फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि आपके पास वैसा फंक्शन एग्जिस्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या देखना है आपको, f हैज अ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू -3, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि देखो z इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, f हैज अ सिंपल पोल देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो f ऑफ z है आपका, तो f ऑफ 3 की जगह पे क्या आया, 2/3 प्लस z, ऐसा है आपका फंक्शन, ठीक है। तो क्या बोला है कि z इज इक्वल टू -3 पे z ने, अब अगर आपने z की वैल्यू -3 पुटअप की तो यहाँ पे क्या आता है, 2/0 आता है। अब आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, इतना तो आपको पता है। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, जब लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट होता है तब वहाँ पे क्या होता है, सिंपल पोल होता है। तो क्या हुआ, आपका ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ऑल्सो वी गॉट अ फंक्शन f वी सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन, इसने क्या किया, ऑल कंडीशन आपके सेटिस्फाइड कर दी, ठीक है। देयरफॉर सो ऑप्शन 1, 2, 3 आर द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। आया समझ में। अब देखो, अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं,
क्या बोला यहाँ पे, नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f इज एन एंटायर फंक्शन, इफ रियल पार्ट ऑफ f इज बाउंडेड देन फर्स्ट ऑप्शन इज द इमेजिनरी ऑफ f इज constant, f is a constant, second option, third option is the f is equal to 0 and fourth option is the f dash is non-zero constant। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे पता होना चाहिए आपको एंटायर फंक्शन मतलब क्या होता है। आपका वहाँ पे देखो आपका जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, ऑलवेज x प्लस आई वाई। ये कौन सा फंक्शन रहता है, आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रियल पार्ट आपका बाउंडेड होता है तो आपका इमेजिनरी पार्ट भी बाउंडेड रहा। अब आप बोलोगे ये कैसा, तो देखो बाय पिकार्ड्स थ्योरम आपको सबसे पहले क्या गिवन दिया है कि f इज़ एन एंटायर फंक्शन। ठीक है, अब देखो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो। क्या नोट होगी आपकी, पिकार्ड थ्योरम की। क्या है पिकार्ड थ्योरम की, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट्स एट मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर as its value, and in other words if an entire function omits two values then the function is constant। ओके, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही बोला है कि अगर एंटायर फंक्शन ने क्या किया, इफ एंटायर फंक्शन ओमिट्स टू वैल्यू देन आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, रियल पार्ट आपका बाउंडेड है। ठीक है, अब क्या हुआ फिर, आपका एंटायर फंक्शन है, बाय पिकार्ड थ्योरम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कांस्टेंट है। तो फंक्शन कांस्टेंट है तो आपका इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका एंटायर फंक्शन है, जब रियल पार्ट ये बाउंडेड होता मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन कांस्टेंट हुआ तो आपका रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो फंक्शन इज अ कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन कांस्टेंट है तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करके देखेंगे, मतलब एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा, फिर देखो आपका फंक्शन भी कांस्टेंट हो गया, उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज भी, ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ये दोनों भी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गए। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि आप द ऑप्शन 1 एंड 2 इज कांस्टेंट, करेक्ट हो गए। तो अब क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा क्या, नहीं होगा। ये यहाँ पे क्या है, ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। अब देखो अब यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 तो करेक्ट हो गए। अब आपको क्या देखना है, ऑप्शन 3rd एंड 4th को देखना है। तो क्या करोगे, इफ़ वी टेक, अब सपोज किया, क्या सपोज किया मैंने पहले ही बोला, x प्लस आई वाई ये क्या रहता है आपका, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। देखो 2 + 3i। ठीक है, ये समझ लिया। अब इट सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन, ये क्या करता है, ये सेटिस्फाइड करता है दैट ऑल द कंडीशन एंड f इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट भी प्रेजेंट है और इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका ऑप्शन 3 इज दी रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट। और ऑप्शन 4 तो पहले से इनकरेक्ट हो गया था, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट बोला है। ठीक है, तो देखो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। इसका आंसर है कि ऑप्शन 1st एंड ऑप्शन 2nd इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन 3rd एंड 4th इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसी तरह आप लोग देखोगे एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, पार्ट सी का ही क्वेश्चन है ये। क्या बोला है कि लेट f इज मैपिंग फ्रॉम d टू d बी होलोमॉर्फिक विथ f of 0 is equal to 1/2 and f of 1/2 is equal to 0, where d is equal to z such that mod of z is less than equal to 1. Which of the following is correct? यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि f dash of 0 is less than equal to 3/4, f dash of 1/2 less than equal to 4/3, f dash of 0
is less than equal to 3/4 and f dash of 1/2 is less than equal to 4/3 and ऑप्शन फोर्थ क्या है, f of z is equal to z for z belongs to D। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, गिवन कि f इज मैपिंग फ्रॉम D to D भी होलोमॉर्फिक है, ठीक है। विथ आपको कंडीशन क्या गिवन दिया है कि f of 0 इज इक्वल टू 1/2 एंड f of 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो अब सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू स्कॉर्स-पिक लेमा। वहाँ पे क्या होगा, बाय स्कॉर्स-पिक लेमा कहता है कि f डैश ऑफ z ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ f ऑफ z का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्या क्या दिया है, गिवन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 एंड f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि f डैश ऑफ 0, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ z का होल स्क्वायर, मतलब f ऑफ 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, मतलब 4 माइनस 1 दैट इज़ द 3/4, मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, डायरेक्टली हो गया, ठीक है। f डैश ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 3/4 आया, इज लेस देन इक्वल टू 3/4। अब उसी तरह क्या देखेंगे सेकंड पे, उसी तरह आप लोग देखोगे कि f डैश ऑफ 1/2, अब सेम क्या करोगे, z की जगह पे 1/2 पुटअप करना है, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ z बोला है, ठीक है। आपका z क्या है, 1/2 है, तो f ऑफ z मतलब क्या होगा, इस पूरे का, इस फंक्शन का आंसर क्या है 0 अपॉन 1 माइनस, और सिर्फ यहाँ पे क्या बोला है कि z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी क्या होगा, z इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 1 अपॉन 3/4 लेस देन इक्वल टू 4/3 हुआ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4/3 आ गया इतना समझ में। अब देखो ऑप्शन 2 भी आपका करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड में f डैश ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 3/4 है एंड f डैश ऑफ 1/2 लेस देन इक्वल टू 4/3 है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल हो गया। अब क्या देखोगे, देखो अब फोर्थ ऑप्शन चेक करना है आपको, तो फोर्थ ऑप्शन चेक करने के लिए f ऑफ z इज इक्वल टू z होना चाहिए, लेकिन आपका गिवन क्या दिया है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 बोला है, लेकिन z इज इक्वल टू z, मतलब आपका चाहिए था f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 जब होता था तब आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होता था, लेकिन अब क्या हुआ, ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट, मतलब आपका ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये पूरे हो गए आपके पार्ट सी के पूरे सब क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।